हाँ, तो हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर रहे थे कि संवेग क्या है, संवेग का अर्थ क्या है, संवेगात्मक विशेषताएं क्या है, संवेग की विशेषताएं क्या है। इसके पश्चात हम लोग अब बात करेंगे कि संवेग के कितने प्रकार होते हैं या संवेग के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। और जो आप लोगों ने अभी अभी जो पूछा आप लोगों ने सवाल कि कौन से संवेग को किस तरह से और कैसे डिफाइन किया जा सकता है, और अभी हम लोगों ने एक जो खुली चर्चा जो आरंभ की उसके आधार पर जो है वो हम संवेग की जो बात अगर करें तो इन जो प्रकारों में है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको परिलक्षित हो जाएंगे। अब जैसे मैकडुगल जो है, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, और उनके अनुसार जो है वो संवेग 14 प्रकार के हो सकते हैं, यानी 14 संवेगों का उल्लेख जो है वो मैकडुगल ने किया है। और उन 14 को मैं जो है वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने मूल इंस्टिंक्ट के आधार पर यानी मूल प्रवृत्ति के आधार पर 14 संवेग इन्होंने निकाले हैं, यानी 14 इन्होंने सजेस्ट किए हैं, 14 इंस्टिंक्ट और 14 इमोशन, यानी 14 इंस्टिंक्ट एंड 14 इमोशन। इसके आधार पर जो है इन्होंने यह निकाला है कि पहला इंस्टिंक्ट इन्होंने लिया है एस्केप, यानी पलायन, और इसका इमोशन इन्होंने कहा है कि इस इंस्टिंक्ट से जो इमोशन निकलने वाले जो इमोशन है वो भय होता है। यानी किसी भी चीज से भागने की जो प्रक्रिया है, पलायन की जो प्रक्रिया है, एस्केप करने की जो प्रक्रिया है, बचने की जो प्रक्रिया है, वो किस संवेग को जन्म देता है? वो फियर को जन्म देता है, भय को जन्म देता है। कॉम्बैट यानी एक आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ जो है वो झड़प वाली जो स्थिति आती है, कॉम्बैट, ये मूल प्रवृत्ति है। और इसके तदुपरांत जो है इन्होंने ये कहा है कि इंस्टिंक्ट कॉम्बैक्ट को एंगर जन्म देता है, एंगर इमोशन को जन्म देता है। यानी जब आप कॉम्बैक्ट की स्थिति में होते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, आप स्वयं से भी जो है वो कॉम्बैट कर सकते हैं, स्वयं से भी आप झगड़ा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जो है वो उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। विरोध वाली जो स्थिति है, जो उस तरह की स्थिति में जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्रोध का उत्पन्न होता है, वहाँ पर एंगर का उत्पन्न होता है, वहाँ पर जो है वो इमोशन के तौर पर एंगर काम करता है। रिपल्सन इनका तीसरा मूल इंस्टिंक्ट है, रिपल्सन, हिंदी में इसे निवृत्ति कहते हैं। रिपल्सन जो है वो घृणा को जन्म देता है, डिस्गस्ट को जन्म देता है। यानी जब कोई व्यक्ति रिपल्सिव होता है, उसकी जो एक जो आप कह सकते हैं कि किसी के प्रति जो है उसका वैसे रिफ्लेक्टिव जब व्यवहार होते हैं तो फिर वो व्यक्ति जो है वो घृणा की ओर को जन्म देता है, घृणा जैसे इमोशन को वो जन्म देता है। इसके साथ साथ अभी अभी आप में से ही किन्हीं ने पूछा कि टेंडरनेस जो है यानी वात्सल्य जो है ये एक इमोशन है और ये कैसे आता है, तो ये क्या होता है? तो वात्सल्य जो है, जो एक इमोशन है, ये अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि संतान कामना या पेरेंटल जो इंस्टिंक्ट है अकॉर्डिंग टू मैकडुगल, तो उसके अनुसार जो है, उनके अनुसार जो है वो जब आप पेरेंटल की बात करते हैं, आप जब संतान कामना की बात करते हैं, तब जो है वो वात्सल्य वाली स्थिति जो है वो आती है। और वात्सल्य एक इमोशन है जो कि आप प्रदर्शित करते हो, और उसका जो मुख्य मूल प्रवृत्ति है वो है संतान कामना, पेरेंटल। इसके पश्चात पांचवा है अपील, यानी शरणागति कहते हैं इसे, अपील करने की बात कहते हैं। तो ये जो है ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है जो मूल प्रवृत्ति है। तो इस मूल प्रवृत्ति के जो इमोशन आएंगे वो आएंगे आपके डिस्ट्रेस यानी करुणा। इसी प्रकार अभी इन्होंने बात की कि सर कामुकता क्या होता है, लस्ट क्या होता है। तो लस्ट जो है वो सेक्स, काम प्रवृत्ति की जो मूल प्रवृत्ति है। हमने कहा कि जो एक फिजिकल नीड जो होती है, काम की जो प्रवृत्ति होती है, सेक्स की जो प्रवृत्ति होती है,
वो निकल कर सामने आता है लस्ट के तौर पर, यानी उसका जो इमोशन है, वो जो कामुकता है, वो इमोशन होता है। यानी सेक्स का की जो मूल इंस्टिंक्ट है, सेक्स एक इंस्टिंक्ट है और लस्ट जो है वो एक इमोशन है। तत्पश्चात मैकडूगल ने नेक्स्ट स्टेप पर इन्होंने कहा है कि जिज्ञासा, तो जिज्ञासा जो है ये एक मूल इंस्टिंक्ट है और इससे जो है वो इमोशन निकल कर सामने आता है आश्चर्य। फिर इन्होंने सबमिशन की बात की है। अभी अभी मैंने इसे भी कहा कि सबमिशन जो है वो निगेटिव सेल्फ फीलिंग को देता है, यानी आत्महीनता को बताता है, वो निगेटिव सेल्फ फीलिंग को देता है। और सेल्फ एसर्टन जो है, वो आत्म गौरव जो है, वो पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग्स को देता है, को जन्म देता है। यानी जो सेल्फ एसर्शन है वो इमोशन उसका जो होगा वो पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग होगा। उसी की तरह जो है वो सामूहिकता एकांकीपन को जन्म देता है। यानी जो मूल प्रवृत्ति है व्यक्ति के अंदर वो है सामूहिकता, लेकिन वो किस इमोशन को जन्म देगा? एकांकीपन को, क्योंकि वो अगर वो सामूहिक रूप से अगर वो रह रहा है तब तक तो ठीक है व्यक्ति, लेकिन जैसे ही वो एकांक हुआ, जैसे ही वो सभी से अलग हुआ, वो स्वयं को लोनलीनेस फील करना शुरू कर देगा, वो अकेलापन फील करना शुरू कर देगा। वो एक इमोशन को जो है वो जन्म दे रहा है। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, उनका एक जो 11वां जो इंस्टिंक्ट है वो है फूड सीकिंग, यानी भोजन की तलाश। और ये जो है वो आपको हंगर को जन्म देता है। आपका जो इमोशन है, हंगर इज ऑल्सो इमोशन, भूख लगना ये इमोशन है, ये संवेग है कि आप जो फूड सीकिंग है, जो आप भोजन की जो इंस्टिंक्ट है, वो आपकी भूख को जो जन्म देती है। अभी अभी हमने ऊपर ही उदाहरण लिया था मूल प्रवृत्ति में ही कि जो संग्रहण है यानी एक्विजिशन जो है वो अधिकार को जन्म देता है, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप को जन्म देता है। अभी हमने ऊपर उदाहरण भी दिया था कि आप अगर धन को अगर आप संचय किए हुए हैं और कर रहे हैं और आपके पास धन संचय अगर हो जाता है तो वो आपका एक्विजिशन है, संग्रहण है, आप संग्रह कर रहे हैं, लेकिन तत्पश्चात आप क्या करते हैं कि जब आपका धन संग्रह हो जाता है तो फिर आपका उस पर ऑनरशिप होता है, आपकी फीलिंग जो है वो अधिकार वाली हो जाती है कि दिस इज माई मनी, ये मेरा ऑनरशिप है, ये मेरा पैसा है, किसी और का ये नहीं है। तो ये जो है वो मैकडूगल के अनुसार जो है वो संग्रहण की स्थिति में जो है वो संग्रहण की जो इंस्टिंक्ट है, प्रवृत्ति है, वो अधिकार वाला जो इमोशन है, अधिकार वाला जो इमोशन है उसे जन्म देता है, यानी फीलिंग ऑफ ऑनरशिप को देता है। उसके बाद है इनका कंस्ट्रक्शन, यानी रचना धर्मिता, यानी जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो क्रिएटिवनेस को जन्म देता है। जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, कंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्टिंक्ट है, मुझे किसी चीज को बनाना है, वो कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन क्या कंस्ट्रक्ट इमोशन क्या वहां पर हो जाएगा? क्रिएटिवनेस हो जाएगा, उसको आप क्रिएट करते हो। तो वहां पर जो जो क्रिएट करने वाली जो कृति भाव है वो उत्पन्न आपके अंदर हो जाती है। वो बेसिक इंस्टिंक्ट के आधार पर वो इमोशन जो है वो आपका आगे की ओर आपको लेकर चला जाता है। लाफ्टर, जो जो हंसी है, वो आपका के आमोद को जन्म देता है, एम्यूजमेंट को जन्म देता है। लाफ्टर जो है वो एम्यूजमेंट को जन्म देता है, यानी हास जो है वो आमोद को जन्म देता है। आमोद जो है वो एक इमोशन है, एम्यूजमेंट एक इमोशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं, 14 इमोशंस जो है वो इन्होंने सजेस्ट किए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो 14 संवेग हैं इसे किस आधार पर, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, ये जो मूल प्रवृत्ति है, ये मूल प्रवृत्ति का क्या है, और उसके आधार पर ये 14 संवेग आते हैं। तो ये तो मैकडूगल के अनुसार था। अब हम भारतीय विद्वान के अनुसार अगर हम बात करें
तो भारतीय विद्वान जो हैं इन्होंने केवल और केवल दो संवेग को स्वीकार किया है, यानी राग तथा द्वेष, यानी पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन, रागात्मक संवेग, द्वेषात्मक संवेग। अब ये कहते हैं जो भारतीय चिंतक हैं, जो इमोशंस के जो चिंतक हैं, फिलोसफर हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो रागात्मक जो संवेग है वो किस किस चीज़ों को जन्म देता है। तो उन्होंने ये कहा कि जब अपने से बड़ों के प्रति अगर राग आता है, जो पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव इमोशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब अपनों से बड़ों के प्रति जो राग आता है उसमें आपके संवेग क्या निहित होंगे? सम्मान का, भक्ति का, श्रद्धा का, इस तरह के संवेग जो हैं वो आप में निहित होगा। हम रागात्मक संवेग की ही बात कर रहे हैं, पॉजिटिव संवेग की ही बात कर रहे हैं। और जब अपने से बराबर वालों के प्रति जब राग की बात करते हैं, यानी पहले इन्होंने बात की बड़ों की, फिर बराबर की, और उसके बाद छोटों की ये बात करेंगे। तो जब अपने से बराबर वालों के प्रति जब राग की बात की जाती है तो कौन से संवेग आपको प्रभावित करते हैं? मित्रता का, प्रेम का, आसक्ति का। और जब हम अपने से छोटों के प्रति की जब हम राग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ स्नेह, वात्सल्य, दया, ये सभी संवेग जो है वो आपके ऊपर जो है वो हावी होने लगता है। ये सभी संवेग जो है वो आप उसे आगे की ओर आपको लेकर जाता है। तो ये जो है वो सभी पॉजिटिव इमोशंस है, रागात्मक संवेग इसे कहते हैं। जब हम द्वेषात्मक संवेग की बात करते हैं, नेगेटिव इमोशंस की जब हम बात करते हैं, तो अपने से बड़ों के प्रति जो द्वेष है, फिर यहाँ पर वही तीनों कैटेगराइज किया गया है, वही विवरण है ये तीनों का। तो अपनों से बड़ों के प्रति जो द्वेष है वो भय, कायरता और घृणा, ये एक संवेग जो है वो उत्पन्न करता है। नेगेटिव इमोशन की बात अगर हम करें तो जब बराबर वालों की जब बात आती है तो क्रोध, ईर्ष्या और जलन की बात आती है। और जब अपनों से छोटे की बात आती है तब गर्व, अभिमान और अधिकार की बात आती है। ये गर्व, अभिमान और अधिकार अपने से छोटे के साथ जब ये बात होती है, यानी हम उस छोटे से हम बड़े हैं, ये गर्व है मुझे। यानी कोई अगर पुअर है तो मैं रिच हूँ, इसका जो गर्व है वो कहीं ना कहीं ये द्वेषात्मक संवेग उत्पन्न करता है व्यक्ति के अंदर। और इस द्वेषात्मक संवेग के साथ साथ जो है वो हमने पहले भी कहा था कि ये क्षणिक होता है। इसके साथ साथ ही ये जो है वो आप जब संवेग के भाव में जब आप बह जाते हैं तो आपको सही और गलत का पता नहीं चलता है कि हमने उस आवेश में, उस संवेग में, हमने आवेग में हमने क्या कर दिया। तो वो दोनों साइड हो सकता है। वो पॉजिटिवली भी आप उस चीज़ को आगे लेकर जा सकते हैं, किसी चीज़ को आप नेगेटिव भी लेकर जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रवृत्ति के अनुसार, किस सिचुएशन में, कैसे पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है उसमें आपने किस प्रकार कार्य किया। कुछ संवेग ऐसे भी होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं, जैसे नैसर्गिक का कहने का तात्पर्य है कि वो क्षणिक भंगुर होते हैं, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा और वो तुरंत आया और तुरंत गया, यानी इंस्टेंटली वो आ जाएगा। जैसे क्रोध, भय, आश्चर्य, शोक, ये सभी नैसर्गिक संवेग हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे आते हैं। ईर्ष्या, अचानक से ईर्ष्या व्यक्ति में पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे आता है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप काफ़ी दिन से उसके साथ कुछ कार्य कर रहे हैं या उसकी बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उस तक कॉम्पिटेबल नहीं पा रहे हैं, खुद को जो है वो उसके बराबर नहीं लेकर जा पा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है वो आपके अंदर ईर्ष्या वाला संवेग जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। घृणा, प्रेम, ये सभी धीरे धीरे आने वाली चीज़ें हैं। अचानक से किसी के प्रति वात्सल्य और प्रेम जो है वो प्रभावित नहीं होने लगेगा, उसकी धीरे धीरे एक प्रक्रिया है। ये इमोशन जो है वो धीरे धीरे आती है, यानी संवेग जो है से सुख मिलता है और वो सुखद संवेग कहलाएंगे।
जो कि पॉजिटिव इमोशन को जन्म देते हैं, यानी रागात्मक संवेग, जिससे आपको सुख की अनुभूति होगी। और जब आप इसे द्वेषात्मक या जो ऋणात्मक संवेग की जब हम बात करते हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी जो है दुखप्रद संवेग कहते हैं इसे, जो कि आपको दुख की ओर लेकर जाएगा। ये पूरे के पूरे जो ये इमोशन वाला जो पार्ट है इस तरह का, ये बहुत हद तक जो है वो आपके जो इंडियन फिलॉसफी हैं उससे जुड़े हुए हैं। आप जब फिलॉसफी अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी इन चीज़ों की जो है वो चर्चा की गई है। रागात्मक ये राग और द्वेष की बात जो है वो वहाँ भी की गई है, यानी पॉजिटिव इमोशंस की बात की गई है, नेगेटिव इमोशंस की बात की है, और इस तरह से जो है इन चीज़ों की जो है वो बात की गई है। तो ये था आपका संवेग के प्रकार। हमने देखा कि किस प्रकार से मैक्डोवेल ने 14 जो मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित संवेग का वर्णन किया कि कौन से मूल प्रवृत्ति में किस संवेग के उत्पन्न होने की संभावना होती है। और फिर हमने देखा तत्पश्चात कि जो भारतीय विद्वान हैं उनके अनुसार, जो भारतीय चिंतक हैं, फिलोसफर हैं, उनके अनुसार दो संवेग होते हैं, राग और द्वेष, और उनको हमने विस्तार पूर्वक देखा।